नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बांग्लादेश में इस वक्त त्राहिमाम मचा हुआ है। जिस तरीके से हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है वो पूरी दुनिया देख रही है। ये जो मुद्दा था जो बांग्लादेश में उठा, जिसकी वजह से शेख हसीना की सरकार तक गिर गई, तख्ता पलट हो गया, ये मुद्दा था आरक्षण को लेकर। लेकिन देखिए आरक्षण की लड़ाई कैसे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बन गई और पूरी दुनिया में इसे देखा जा रहा है और इसकी आलोचना की जा रही है। इन सब के बीच अगर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का जिक्र हो तो उनको लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने भारत में संरक्षण ले रखा है। शेख हसीना डंके की चोट पर कह चुकी हैं कि जब हालात ठीक होंगे तो वो जरूर अपने देश, अपने वतन वापस लौटेंगी। लेकिन इन सब के बीच भारत पर इसका किस तरीके से असर पड़ रहा है ये आप जानते ही हैं। भारत के लोग भी दो भागों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। खासकर अगर बात करें किसी एक पर्टिकुलर धर्म की, तो यहाँ के लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं कि शेख हसीना के लिए हमें इतनी दरियादिली दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे मौलाना साजिद रशीदी साफ तौर पर कह रहे हैं कि घुसपैठी की तरह वो आई हैं। इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि देश की तरफ से, भारत की तरफ से शेख हसीना को संरक्षण देकर ये मैसेज देने की कोशिश की गई है दुनिया भर में कि मुश्किल वक्त में हम अपने पड़ोसियों का साथ देते हैं। तो भारत के लोग दो पक्षों में डिवाइड हो चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच हमारे जो बॉर्डर है वो कितने सुरक्षित है, क्योंकि बांग्लादेश में अगर इस तरीके से त्राहिमाम मचा हुआ है तो निश्चित तौर पर घुसपैठियों की संख्या बढ़ेगी और ऐसे में बीएसएफ की जिम्मेदारी बन जाती है और कड़ी सुरक्षा करने की और मुस्तैदी से तैनात रहने की। ऐसे में आपको बताते हैं एक बड़ी जिम्मेदारी दलजीत सिंह चौधरी को दी गई है। पिछले काफी वक्त से दलजीत सिंह चौधरी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। आज मैं आपको इस रिपोर्ट में उन्हीं के बारे में बताऊंगी, कैसे आईपीएस दलजीत सिंह चौधरी को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। अगले आदेश तक या फिर 30 नवंबर 2025 तक वो अपने इसी पद पर बने रहेंगे। नितिन अग्रवाल को महानिदेशक पद से हटाए जाने के बाद एक दिन बाद ही एसएसबी महानिदेशक दलजीत को बीएसएफ डीजी का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। इसी के साथ स्थायी तौर पर इस पद को संभालने की जिम्मेदारी भी उनको दे दी गई है। अब जो लोग दलजीत चौधरी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं वो जरा इन ग्राफिक्स को समझिए। कौन है दलजीत सिंह चौधरी? दलजीत सिंह चौधरी 1990 बैच के यूपी कैडर के अधिकारी हैं। दलजीत का नाम तेज तर्रार और धाकड़ अधिकारियों में शुमार होता है। 3 बार राष्ट्रपति पद से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। अखिलेश सरकार में उन्हें अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था बनाया गया था। केंद्र में वो लंबे वक्त से बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। दिल्ली में जन्मे आईपीएस अधिकारी दलजीत को बीएसएफ का महानिदेशक बनाया गया है। 30 नवंबर 2025 या अगले आदेश तक वो इस पद पर रहेंगे। बांग्लादेश संकट के वक्त संवेदनशील सीमाओं को संभालने के लिए दलजीत को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो देखा आपने, यूपी में एडीजी कानून व्यवस्था के पद पर रहे दलजीत सिंह चौधरी को अब ये बड़ी जिम्मेदारी केंद्र की तरफ से दी गई है और बॉर्डर की जिम्मेदारी, ये समझ लीजिए, अब उन्हीं के कंधों पर रख दी गई है। देखना दिलचस्प रहेगा तेज तर्रार और धाकड़ अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी अपनी जिम्मेदारी को कितने बखूबी तौर पर निभाते हैं। हालांकि जब जब उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई उन्होंने कभी निराश नहीं किया। तो इस बार भी जब ये बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है, वैसे तो वो लंबे वक्त तक केंद्र में काम करते रहे हैं, ऐसे में जब ये जिम्मेदारी उनको दी है तो देखना दिलचस्प रहेगा कि वो देश हित में कौन से बड़े फैसले लेते हैं। फिलहाल आप इस रिपोर्ट को देखकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।